आपने कभी सोचा है कि जिस तरह गर्मियों में हमें तेज धूप, पसीना और बेचैनी होती है, क्या हमारे लड्डू गोपाल को भी वही महसूस होता होगा? अगर हम उन्हें वही भारी कपड़े पहनाते रहें, वही गर्म भोग लगाते रहें, तो क्या सच में हम उनकी सेवा कर रहे हैं या सिर्फ एक आदत, एक नियम निभा रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो शायद आपने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं सुनी होगी, नहीं सोचा होगा। गर्मियों में लड्डू गोपाल की सेवा का सही तरीका क्या है, जिससे ना सिर्फ ठाकुर जी खुश होंगे बल्कि आपकी जिंदगी में भी शांति और सुख बढ़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाली हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है, सेवा हमेशा मौसम के अनुसार होती है, कैलेंडर देखकर नहीं। कान्हा ने आपको अपनी सेवा दी है, अपने भाव और प्रेम के अनुसार ही आपको सेवा करनी चाहिए। एक बार प्रेमानंद जी महाराज ने एक किस्सा सुनाया था कि एक बार जब वो गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे थे तो वहां उन्होंने एक महिला को देखा जिसके एक हाथ में बड़ा सा बैग लिया हुआ था और दूसरे हाथ से कान्हा को पकड़ रखा था। वो हर थोड़ी थोड़ी देर में रुकती, बैग से निकालकर कान्हा को कभी पानी पिलाती, कभी दूध पिलाती, कभी कुछ खिलाती। पूरी परिक्रमा उस महिला ने स्वयं जल की एक बूंद भी नहीं ली, पर अपने कान्हा का पूरा ध्यान रखा। कहने का मतलब है, ये सब प्रेम की बात है। ऐसे ही हमेशा अपने सेवित लड्डू गोपाल की सेवा भी आप मौसम के अनुसार करें। देखो, जैसे हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, ठाकुर जी को गर्म कपड़े पहनाते हैं, ऐसे ही गर्मियों में हल्के कपड़े। समझ लो मेरी बात को, हमारे ठाकुर जी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो हमारे घर के सबसे छोटे बालक है, हमारे बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल। और एक बात हमेशा याद रखना, जितना हम भगवान को अपने जैसा मानते हैं उतना ही वो हमारे करीब आते जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जब प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा भी। अब सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों की सेवा की, क्योंकि यही पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। देखो, गर्मियों में हमें क्या करना चाहिए? हमेशा कॉटन के हल्के कपड़े पहनाने चाहिए, भारी वेलवेट या मोटे कपड़े बिल्कुल नहीं। ज्यादा हैवी वर्क वाले ड्रेसेस पहनाने से भी बचें। देखो, हमें लड्डू गोपाल को वो नहीं पहनाना जो उन पर अच्छा लगे, हमें वो पहनाना चाहिए जो उन्हें अच्छा लगे, उन्हें कंफर्टेबल फील हो। हम सेवा अपने सुख के लिए नहीं करते, कान्हा को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। जून जैसी तेज गर्मी में कई भक्त तो क्या करते हैं, लड्डू गोपाल को सिर्फ नैपी में ही उनका श्रृंगार कर देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। भक्त का भाव होता है कपड़े लड्डू गोपाल को चुभेंगे, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे गर्मियों में हल्के कपड़ों में रहते हैं, नैपी में ही घूमते रहते हैं, वैसे ही कान्हा जी को भी आराम चाहिए। याद रखो, सेवा वही सच्ची होती है जिसमें भगवान को सुकून मिले, ना कि कोई दिखावा हो। अब ये तो हो गई कपड़ों की बात, पर हम और क्या तरीके हो सकते हैं गर्मी में कान्हा जी को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें ठंडक देने के लिए, उन्हें आराम देने के लिए? सोचो, चलो मैं बताती हूँ। आप सोचो, इमेजिन करो, एक सुंदर सा फूलों का बंगला है, चारों तरफ खुशबूदार ताजे फूल, और बीच में बैठे हैं हमारे प्यारे कान्हा जी। कैसा होगा? कितना बढ़िया होगा ना। इसलिए ही गर्मियों में फूलों का श्रृंगार सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। गुलाब, मोगरा, चमेली जैसे ठंडक देने वाले फूलों से श्रृंगार करें, ठाकुर जी का फूल बंगला बनाएं, फूलों की माला पहनाएं। इससे ना सिर्फ ठाकुर जी को शीतलता मिलेगी, बल्कि घर का वातावरण भी दिव्य हो जाएगा। इसी भाव से कामदा एकादशी से ही वृंदावन में फूल बंगला शुरू हो जाता है, जिसमें ठाकुर जी गर्भगृह के बाहर आकर फूलों के बीच बैठकर भक्तों को दर्शन देते हैं। इसमें बांके बिहारी जी महाराज का फूल बंगला सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अब गर्मियों की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। क्या है वो सेवा? चंदन लगाना। अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा शुरू होती है और पूरे 21 दिनों तक ठाकुर जी को चंदन लगाया जाता है। पर सिर्फ 21 दिन नहीं, आप पूरी गर्मियों में ठाकुर जी को बढ़िया चंदन लगाएं। ये बहुत जरूरी सेवा है, इससे ठाकुर जी को शीतलता मिलती है। कहते हैं कान्हा ने स्वयं अपने भक्त को चंदन लगाने को कहा था, और इसी से भक्त हर साल गर्मी में कान्हा को चंदन लगाकर उन्हें आनंद देते हैं। अब इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो? देखो, अगर संभव हो तो पूरे शरीर पर चंदन लगाना,
पर इसमें ना क्योंकि पूरे शरीर पर चंदन लगाने पे ना अधिक समय लगता है, क्योंकि फिर चंदन सूखता भी और फिर श्रृंगार भी किया जाता है। इसलिए अगर पूरे शरीर पर ना लगा सको तो कम से कम माथे, हाथ और पैरों पर जरूर लगाना। अब भक्त प्रश्न करते हैं कि चंदन क्यों? क्योंकि देखो, चंदन सिर्फ सुगंध नहीं देता, वो शरीर को ठंडक देता है, मन को शांत करता है। अब देखना, कई मंदिरों में, गौरिया मठ में, इस्कॉन आदि में भक्त चंदन घिसने की सेवा करते हैं गर्मियों के समय में। मार्केट में मिलने वाला जो चंदन पेस्ट होता है वो प्योर नहीं होता। नकली चंदन से कान्हा का शिव विग्रह काला पड़ सकता है, इसलिए सावधानी जरूर रखें। चंदन की खुशबू जैसी भक्ति हो जाए तो जीवन भी सुगंधित हो जाए। अब एक और जरूरी बात सुनो, गर्मियों में मंदिर में जो जल की लुटिया रखते हो वो नॉर्मल मेटल वाली मत रखो। यहां आपको थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। गर्मियों में सुराही का पानी रखो, छोटी सी सुराही आती है ठाकुर जी के लिए, वो रखो ताकि पानी ठंडक और प्राकृतिक रहे। साथ ही भोग भी गर्मी के ठंडे फलों का लगाओ, जैसे आम, तरबूज, खरबूजा, शरबत वगैरह, ठंडाई, लस्सी, है ना, ठंडा दूध। गर्म दूध का भोग मत लगाओ, गर्म चीजें बिल्कुल कम कर दो। भगवान को वही अर्पित करो जो मौसम में सबसे सुखद हो। अब इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं जिससे ठाकुर जी को सुख हो? सोचो सोचो, मैं बताती हूँ। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा सुंदर तालाब है, उसमें एक प्यारी सी नाव और उसमें बैठे हुए हैं हमारे लड्डू गोपाल। जी हाँ, गर्मियों में नौका विहार करवाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर ये संभव नहीं है तो आप एक छोटा सा फाउंटेन भी चला सकते हैं, जिससे हल्की हल्की ठंडी बूंदे कान्हा जी को स्पर्श करें। इससे ठाकुर जी को ठंडक मिलती है और वो भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। वृंदावन के मंदिरों में इस समय भक्तों के लिए भी प्रभु प्रेम का फाउंटेन खोल दिया जाता है। राधा वल्लभ जी जाना, बीच में फाउंटेन चल रहा होता है। ये सब सिर्फ रिवाज नहीं है, ये है प्रेम की अभिव्यक्ति। अब कुछ छोटी लेकिन बहुत जरूरी बातें ध्यान से सुनिए। गर्मी में लड्डू गोपाल को भारी पगड़ी या मुकुट बिल्कुल ना पहनाएं। हल्का मुकुट या बिना मुकुट के ही ठाकुर जी का श्रृंगार करें। आप मोतियों का हल्का मुकुट बना सकते हो या फूलों का मुकुट भी बहुत अच्छा लगता है, जिसे तियारा कहते हैं। ज्यादा गर्मी में विग यानी बाल ना लगाएं, बिना उसके ठाकुर जी का श्रृंगार करें। ठंडा इत्र जैसे खस का इत्र ठाकुर जी को लगाएं। बिस्तर बहुत हल्का रखें, कॉटन की चादर और तकिया। दोपहर की तेज गर्मी में कहीं भी ठाकुर जी को बाहर ना लेके जाएं। अगर कहीं बहुत बड़ा कीर्तन है या ले जाना ठाकुर जी को जरूरी है तो उनके ऊपर छाता जरूर रखें। अब सबसे जरूरी बात जो इस पूरी वीडियो का सार है, देखिए सारी चीजें जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है? आपका भाव, आपका प्रेम। भगवान को ना सोने की जरूरत है, ना महंगे वस्त्रों की, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा प्रेम और समर्पण, भक्त का भाव। जब आप उन्हें अपने बच्चे की तरह मानकर सेवा करोगे तो विश्वास रखो, आपकी जिंदगी में भी सुख, शांति और कृपा अपने आप आने लगेगी। तो भक्तों, आज आपने जाना कि गर्मियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक बार दिल से कमेंट में जरूर लिखिएगा राधे राधे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फूल बंगला, चंदन सेवा या नौका विहार पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।